आज हमारा पॉलिटी का दूसरा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ये किन के रिकमेंडेशन पे आया था? ये आया था विलियम पिट के रिकमेंडेशन पे। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाने के पीछे में। सबसे पहले इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी ये एक्ट जाना जाता था। इसमें क्या करना है कि आप लोग एक कॉपी ले करके इसको नोट्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ कुछ ये सब बुक्स से भी मतलब बहुत जगह से असेंबल करके बनाया गया है ये। ओके, सेकंड पार्ट था पास टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट जब बनाया गया था तो क्या हुआ था कि वो हमारा फर्स्ट एक्ट था, तो उसमें बहुत सारा चीज़ था ऐसा जो छूट गया था, तो फिर उससे फुलफिल नहीं हो पा रहा था बहुत सारा हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन था। तो फिर क्या किया कि पिट्स इंडिया एक्ट ला करके उसको फुलफिल कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ब्रिटिश को पूरी तरह से पावर मिल गया था कंपनी पे रूल करने का। उसके बाद इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर्स है द एक्ट मैंडेटेड दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन। मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी मतलब ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश से इंडिया आते थे तो उनके पास में क्या होता था कि बहुत सारा वेल्थ हो जाता था, और उसी वेल्थ को डिस्क्लोज करने के लिए क्या हुआ, ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इसमें कहा गया कि आपका इंडिया और ब्रिटेन दोनों जगह में जितना भी प्रॉपर्टी है उसका सारा आप डिस्क्लोज कीजिए। सेकंड पॉइंट, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ए कंपनी। मतलब कंपनी का क्या पॉलिटिकल फंक्शन होगा क्या कमर्शियल फंक्शन होगा, ये एक्ट इसको डिसाइड किया। गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तो बताए थे यहाँ पे ये पॉइंट, गवर्नमेंट का हाथ में पूरी तरह से मिल गया था कंट्रोल कंपनी का। अब यहाँ पे इट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। मतलब डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट जो था वो कौन से एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है कंपनी टेरिटरीज वॉज फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया। ओके, तो ये एक्ट जो है ये एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट जो है वो किसके कौन से एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो काउंसिल एक्ट होगा।